नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। आपके साथ मैं हूं चारुल शर्मा। बुलेटिन की शुरुआत एक बड़ी खबर के साथ करें। बहराइच मामले में मुख्य आरोपी का एनकाउंटर कर दिया गया है। मुख्य आरोपी सरफराज को गोली लगी है। नेपाल भागने की फिराक में था सरफराज। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताई जा रही है। मुख्य आरोपी सरफराज को गोली लगी है। नेपाल सीमा के पास यह मुठभेड़ हुई है। सरफराज और तालिब को गोली मारी गई है। बहराइच हिंसा को लेकर यह बड़ा अपडेट आपको बताया जा रहा है। मुख्य आरोपी सरफराज और दूसरे आरोपी तालिब के पैर में गोली मारी गई है। देखिए, शुरुआत से यह कहा जा रहा था कि आरोपी कहां है इसकी किसी को जानकारी नहीं है और आरोपी जो है वो नेपाल भागने की फिराक में है। इसके इनपुट शुरुआत से ही मिल रहे थे। अब यह खबर निकलकर सामने आ रही है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको अपना चैनल न्यूज इंडिया आपको दिखा रहा है। मुख्य आरोपी सरफराज को गोली लगी है, साथ में आरोपी तालिब को भी गोली लगी है। दोनों के पैर में गोली लगी है। दंगे के बाद 14 तारीख को एसटीएफ की टीम मेरे घर पहुंची और वहां केवानागंज पहुंची मेरे ससुराल, और वहां मेरे घर की तलाशी ली। तो वहां कोई नहीं मिला तो वो लोग मेरे पति ओसामा और मेरे देवर शाहिद को लेके चले गए। उसके बाद से उन लोगों का कोई अता पता नहीं चल रहा है। कल 16 तारीख को जो है मुझे गांव से कुछ पता चला कि जो है कल 16 तारीख को गांव से मुझे खबर मिली कि धर्म कांटे के पास से मेरे पापा और मेरे भाइयों को अरेस्ट कर लिया गया है। उनके साथ एक लोग और हैं। 4 लोगों को अरेस्ट किया गया है, लेकिन उनका भी कुछ पता नहीं है। न उनका कहीं कुछ दिखाया जा रहा है, किसी थाने में भी वो नहीं है। न कोई कप्तान कुछ बता रहे हैं, न मीडिया में कुछ पता चल रहा है। हमको डर है कि उनको फर्जी इनकाउंटर दिखा के उनकी हत्या कर दी जाएगी। मुख्य आरोपी सरफराज की बहन को आपने सुना, जिसने कहा कि हमें डर है कि हत्या की जा सकती है एनकाउंटर के नाम पर। फिलहाल मुख्य आरोपी सरफराज को गोली मार दी गई है, साथ में आरोपी तालिब को भी गोली लगी है। बहराइच हिंसा को लेकर जिस तरह से मामला गरमाता जा रहा था, अब इस मामले में बड़ा अपडेट। सरकार की ओर से पहले ही यह कह दिया गया था कि आरोपियों को बख्शा नहीं जाएगा। इस मामले में संलिप्त सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। मुख्य आरोपी सरफराज की बात कर ले, तालिब की बात कर ले तो ये नेपाल भागने की फिराक में थे। विसर्जन के दौरान जिस तरह से पथराव हुआ, उसके बाद से मामला गरमाता चला गया। गोपाल मिश्रा की जिस निर्मम तरीके से हत्या की गई, उसके बाद से लगातार सभी की निगाहें बहराइच पर थी और कानून व्यवस्था का एक बड़ा सवाल जो है वो उठने लगा था योगी सरकार पर। लेकिन जिस तरह से एनकाउंटर किया गया है और जिस तरह से आरोपियों को पकड़ा गया है, उसने कहीं ना कहीं यह बता दिया है कि सरकार का ये क्लियर मैसेज है कि कानून जो भी हाथ में लेगा उसे बख्शा नहीं जाएगा। नेपाल भागने की फिराक में था आरोपी सरफराज, जिसका एनकाउंटर कर दिया गया है। पैर में गोली लगी है सरफराज के, अस्पताल में इलाज चल रहा है। तो 5 आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं बहराइच मामले में। 2 लोगों को गोली लगी है। शुरुआत में जिस तरह से सरफराज तालिब वहां से बच निकलते हैं, उसके बाद ये कहा जा रहा था कि क्या पुलिस संरक्षण मिल रहा है, ऐसे तमाम सवाल उठ रहे थे। लेकिन तमाम सवालों को आईना दिखाती हैं ये तस्वीरें, किस तरह से आरोपी सरफराज और तालिब का एनकाउंटर किया गया है, गोली मारी गई है, मुठभेड़ हुई है।
बहराइच मामले में मुख्य आरोपी का एनकाउंटर किया गया है। आरोपी सरफराज को गोली लगी है, जो कि नेपाल भागने की फिराक में था। दरअसल नेपाल में इनके रिश्तेदार रहते हैं और वहीं पर भागने की फिराक में था सरफराज, लेकिन उससे पहले नेपाल बॉर्डर के पास ये मुठभेड़ की खबर सामने आ गई है। पुलिस ने चौकसी बढ़ा दी थी। तो सरफराज और तालिब को गोली लगी है। बहराइच हिंसा को लेकर ये बड़ा अपडेट आपको बताया जा रहा है। 5 आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं। ये तस्वीरें भी आपको दिखाई गई, गोली चलाते हुए की तस्वीर आप देख सकते हैं। सरफराज और तालिब नेपाल भागने की फिराक में थे। हांडा बसेहरी नहर के पास पुलिस ने इन्हें घेर लिया। दरअसल दुर्गा प्रतिमा विसर्जन के दौरान यहां पर बवाल हुआ था। शुरुआत अब्दुल हमीद के घर से हुई थी। पहले डीजे को लेकर विवाद और फिर पथराव। मामला लगातार बढ़ता चला गया। गोपाल मिश्रा की मौत के बाद यह मामला गर्मा गया। ये सीधी तस्वीरें आपको दिखाई जा रही हैं अस्पताल के बाहर की। ये वही अस्पताल है जहां पर आरोपी सरफराज और तालिब को लाया गया है। बहराइच हिंसा के मुख्य आरोपी सरफराज का एनकाउंटर हुआ है। पैर में गोली लगी है और साथ में आरोपी तालिब भी है जिसके पैर में गोली लगी है। दोनों नेपाल भागने की फिराक में थे। अपने रिश्तेदारों के पास भागना चाहते थे, लेकिन उससे पहले ही सीमा पर पुलिस की चौकसी बढ़ी हुई थी और इस वजह से ये माना जा रहा है कि पुलिस को ये सफलता हाथ लगी है। मुख्य आरोपी सरफराज और साथ में तालिब को गिरफ्तार कर लिया गया है। दोनों के पैर में गोली लगी है। मुख्य आरोपी सरफराज। सीधी तस्वीरें अस्पताल के बाहर से भी दिखाई जा रही हैं जहां पर सरफराज और तालिब को लाया गया है। पुलिस के लिए यह बड़ा चैलेंज हो सकता था अगर दोनों आरोपी नेपाल भाग जाते, लेकिन ये भागते उससे पहले ही इन्हें धर दबोचा गया। सरफराज और तालिब के पैर में गोली लगी। मैम एनकाउंटर हुआ, मैम क्या कहना चाहेंगे? व्हाट आर द फर्स्ट अपडेट्स मैम? प्लीज टेल मी व्हाट आर द फर्स्ट अपडेट्स? यू आर हियर एट सीएससी हॉस्पिटल। व्हाट डू यू वांट टू से? अभी तक किसी ने कोई डिटेल नहीं दी है मैम। प्लीज आप पीछे करो ना मैम, प्लीज थोड़ा सा डिटेल दीजिएगा मैम। बहुत सारा सवाल है मैम। क्या कहना चाहेंगे मैम? आप क्या कहना चाहेंगे मैम? क्या आप पहला कमेंट क्या है? 5 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। 5 लोगों की, उनमें से 2 को पुलिस की गोली से इंजरी हुई है। ठीक है, अभी उनका हालत देख लें, फिर डिटेल्स। मैम क्या नाम है मैम? दोनों दोनों का नाम क्या है मैम? जी, एक का नाम है मोहम्मद सरफराज, एक का नाम है मोहम्मद तालिब। कहाँ पर ये एनकाउंटर हुआ मैम? नानपारा क्षेत्र। कहाँ पर? नानपारा भागने की कोशिश कर रहे थे मैम। नेपाल का क्या कनेक्शन है मैम? उसके नजदीक अभी बताती हूँ, मैं देखते हैं। आई विल कम। बस एक मिनट लाइन लगा लो। अरे भैया हटो यार, हटो। अधिकारी अस्पताल पहुंच चुके हैं और वृंदा शुक्ला को आपने सुना, जिन्होंने बताया कि देखिए 2 आरोपी सरफराज और तालिब जिन्हें गोली लगी है, भागने की फिराक में थे और नेपाल के पहले ही ये भाग पाते उससे पहले ही उनका एनकाउंटर कर दिया गया है। फिलहाल और ज्यादा डिटेल्स देने के लिए वो अस्पताल के अंदर जा रही हैं।
क्योंकि यहां पर ये मामला जो है वो और सेंसिटिव होता जा रहा है। सरफराज की बहन की ओर से यह आशंका जताई गई थी कि एनकाउंटर के नाम पर हत्या की जा सकती है मेरे भाई की। ऐसे में एनकाउंटर की खबरें तो सामने आ गई हैं, लेकिन अब यह देखना होगा कि ये मामला किस ओर जाता है। मुख्य आरोपी सरफराज के पैर में गोली लगी है, साथ में आरोपी तालिब के भी पैर में गोली लगी है। पुलिस फोर्स बढ़ा दी गई है। दुर्गा प्रतिमा विसर्जन के दौरान बवाल हुआ जो कि बढ़ता चला गया। पहले डीजे को लेकर विवाद हुआ था, उसके बाद पथराव और फिर यह बवाल लगातार बढ़ता गया, जिसके बाद आपने अमिताभ यश को भी देखा था किस तरह से बंदूक लहराते हुए सड़कों पर निकले थे, क्योंकि बहराइच में कानून व्यवस्था को लेकर जो सवाल उठ रहे थे उन्हें दबाना जरूरी था, इस मामले को शांत करना जरूरी था, क्योंकि प्रदर्शन का दौर बढ़ता जा रहा था, प्रदर्शन लगातार हो रहा था। क्या कहना चाहेंगे? पहला कमेंट क्या है? 5 लोगों की गिरफ्तारी हुई है, 5 लोगों की, उनमें से 2 को पुलिस की गोली से इंजरी हुई है। ठीक है, अभी उनका हालत देख लें, फिर डिटेल्स। मैम क्या नाम है मैम? दोनों का नाम क्या है मैम? जी, एक का नाम है मोहम्मद सरफराज, एक का नाम है मोहम्मद तालिब। कहाँ पर ये एनकाउंटर हुआ मैम? नानपाड़ा क्षेत्र में। कहाँ पर? नानपाड़ा भागने की कोशिश कर रहे थे मैम। नेपाल का क्या कनेक्शन है? उसके नजदीक अभी बताती हूँ, मैं देख के आई तो अधिकारियों ने बारीकी से नजर बना। 2 व्यक्ति आए थे हमारे यहाँ, जो 2 लोग, एक सरफराज करके नाम है और एक तालिम करके, मोहम्मद तालिम। तो दोनों के, एक के दाएं पैर में एक के बाएं पैर में। क्या स्थिति है सर? स्थिति दोनों की सही है, और थोड़ा जो गोली है, गोली अभी भी अंदर ही है, क्योंकि एग्जिट पॉइंट उसमें नहीं दिखा है। बाकी हमने डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल बहराइच के लिए रेफर कर दिया है, वहाँ एक्सरे और फर्दर मैनेजमेंट के लिए। स्थिति दोनों की नॉर्मल है। तो डॉक्टर को आपने सुना, जिसने कहा कि अभी फिलहाल दोनों की स्थिति सामान्य है, एक के दाएं पैर एक के बाएं पैर में गोली लगी है। गोली का एग्जिट पॉइंट फिलहाल समझ नहीं आ रहा है और इसीलिए आगे रेफर कर दिया गया है, जहां पर आगे का उपचार उनका किया जाएगा। मुख्य आरोपी सरफराज और साथ में आरोपी शाकिब को गोली मार दी गई है। दरअसल मुख्य आरोपी है सरफराज और अब ये मामला जो है वो बढ़ता जा रहा है। तो बहराइच मामले में मुख्य आरोपी का एनकाउंटर कर दिया गया। मुख्य आरोपी सरफराज को गोली लगी है। नेपाल भागने की फिराक में था सरफराज और नेपाल सीमा के पास ही ये मुठभेड़ हुई है, जहां पर सरफराज और तालिब को गोली मार दी गई है। बहराइच हिंसा को लेकर ये तमाम अपडेट्स आपको बताए जा रहे हैं। आपको बता दें कि गोली लगी है और डॉक्टर्स का ये कहना है कि एक के दाएं पैर में गोली लगी है, एक के बाएं पैर में गोली लगी है। इसी के साथ साथ दोनों के लिए चिंताजनक स्थिति नहीं है, हालांकि गोली जरूर लगी है, लेकिन इससे पहले ही आरोपी सरफराज की बहन ने यह आशंका जताई थी कि एनकाउंटर किया जा सकता है और एनकाउंटर के नाम पर हत्या की जा सकती है। लेकिन फिलहाल दोनों की स्थिति ठीक बताई जा रही है। बहराइच हिंसा का मामला जिस तरह से बढ़ा था, दुर्गा प्रतिमा विसर्जन के दौरान यहां पर बवाल शुरू हुआ था, वो बवाल लगातार बढ़ता गया और उसके बाद हमने वो भी तस्वीरें देखी जब राम गोपाल मिश्रा की हत्या कर दी जाती है, तभी से प्रदर्शन का दौर जो है वो बढ़ता जा रहा था। फिलहाल अब ये बड़ी खबर है, आरोपी का एनकाउंटर कर दिया गया है। मुख्य आरोपी सरफराज और साथी तालिब का एनकाउंटर कर दिया है। अब तक 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। सरफराज और तालिब के पैर में गोली लगी है। बहराइच मामले में अब तक सभी 5 आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं। एक दिन पहले ही गोली चलाते हुए की तस्वीरें सामने आई थी। सरफराज और तालिब जो कि नेपाल भागने की फिराक में थे, नेपाल में रिश्तेदार रहते हैं आरोपी सरफराज के, और वहीं पर भागने की फिराक में था सरफराज। हांडा बसेहरी नहर के पास पुलिस ने उन्हें घेर लिया।
दुर्गा प्रतिमा विसर्जन के दौरान बवाल की शुरुआत होती है। शुरुआत अब्दुल हमीद के घर से ही हुई थी। पहले डीजे को लेकर विवाद होता है और फिर पथराव शुरू हो जाता है। पथराव आगे बढ़ता है और उसके बाद मामला जो है वो कानून व्यवस्था का आ जाता है। योगी सरकार को सीधा चैलेंज करती तस्वीरें हमने देखी थी, लेकिन फिलहाल अब एनकाउंटर की खबरें। तो नेपाल भागने की फिराक में था आरोपी सरफराज, लेकिन उससे पहले ही पुलिस ने उसे धर दबोचा है। नेपाल सीमा के पास मुठभेड़ की खबरें सामने आ रही हैं। सरफराज और तालिब दोनों को गोली लगी है, दोनों के पैर में गोली लगी है। अधिकारी मौके पर पहुंचे हुए हैं और उनका भी ये कहना है कि पहले एक बार तमाम जानकारियां जुटा लें और उसके बाद ही ज्यादा जानकारी जो है वो दी जाएगी। बहराइच हिंसा का मुख्य आरोपी सरफराज, जिसका एनकाउंटर किया गया है। 5 आरोपियों को अब तक गिरफ्तार कर लिया गया है। आरोपी दरअसल नेपाल भागने की फिराक में थे। नानपारा क्षेत्र में यह एनकाउंटर किया गया है, लेकिन इस हिंसा की नींव रखी जाती है जब दुर्गा प्रतिमा विसर्जन के लिए ले जाई जा रही थी। डीजे को लेकर यह विवाद शुरू होता है, जो कि बढ़ता जाता है। विवाद इतना बढ़ जाता है कि आपने देखा कि यूपीएसटीएफ को पहुंचना पड़ता है, अमिताभ यश खुद पहुंचते हैं और वो तस्वीरें हमने देखी जब हाथों में बंदूक लेकर वो सड़कों पर उतरते हैं बहराइच की, और ये स्पष्ट कर देते हैं कि कानून व्यवस्था कोई भी अपने हाथों में नहीं ले सकता है, किसी को इसकी इजाजत नहीं दी जाएगी। अब तक 5 आरोपी गिरफ्तार किए जा चुके हैं। 2 लोगों को गोली लगी है। नेपाल बॉर्डर पर सरफराज और तालिब का एनकाउंटर किया गया। देखिए, अगर ये आरोपी बॉर्डर क्रॉस कर लेते तो जरूर कई सारी चुनौतियों का सामना करना पड़ता, लेकिन ये इस मौके का फायदा उठाते उससे पहले ही पुलिस ने धर दबोचा है। रामगोपाल मिश्रा की हत्या के आरोपी हैं सरफराज और तालिब। शुरुआती तौर पर जिस तरह से रामगोपाल मिश्रा की हत्या की जाती है उस पर कई सारे सवाल उठे। सवाल ये भी उठा कि आखिर इतनी आसानी से आरोपी भीड़ से निकलकर कैसे भाग गए, लेकिन पुलिस के पास पुख्ता इनपुट्स थे कि आरोपी नेपाल भागने की फिराक में रहेंगे क्योंकि वहां पर उनके रिश्तेदार हैं। ऐसे में पुलिस ने घेराबंदी बढ़ा दी थी और आखिरकार पुलिस की ये जो प्लानिंग थी वो सफल रही। मुख्य आरोपी सरफराज को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस एनकाउंटर में सरफराज के पैर में गोली लगी है। तो बहराइच एनकाउंटर जिस तरह से कानून व्यवस्था पर एक धब्बा लगा रहा था, उस धब्बे को साफ कर दिया है पुलिस ने, क्योंकि ये स्पष्ट है कि आरोपी चाहे कहीं भी हो, किसी भी फिराक में हो, लेकिन उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। रामगोपाल मिश्रा के परिजनों ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से भी मुलाकात की थी और उनकी ओर से आश्वासन दिया गया था कि आरोपियों पर कोई मेहरबानी नहीं होगी, कोई रहम नहीं खाया जाएगा। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी अजय जुड़ गए हैं फोन लाइन पर। अजय, ये कहा जा सकता है कि सही वक्त पर पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है नेपाल सीमा पर, क्योंकि अगर नेपाल भाग जाते तो फिर दिक्कतों का सामना करना पड़ता। निश्चित तौर पर चारुल, जिस तरीके की एक खबर आ रही है, सिर्फ गिरफ्तार नहीं किया गया बल्कि उनका इनकाउंटर्स भी कर दिया गया है। उनके पैर में गोली मारी गई है। ये जो दोनों हैं, इनके पैर में गोली मारी गई, मोहम्मद तालिब और सरफराज, इन दोनों के पैरों में गोली लगी हुई है। नानपारा में जो इलाका है नानपारा का, वहीं पर इनको पुलिस ने घेर कर इनको इनकाउंटर्स कर दिया है। हालांकि अभी दोनों का ये वहां से ला करके मेडिकल कॉलेज बहराइच में इन्हें भर्ती कराया गया है। अब जो भी स्थितियां बनती है वो देखा जाएगा, क्या आगे की चीजें निकल के आती है। लेकिन चूंकि ये लोग नेपाल भागने की फिराक में थे,
इन्होंने जिस तरीके का कांड किया, इन्होंने बिल्कुल दिन दहाड़े उन्होंने गोलियां चलाई और राम गोपाल मिश्रा को मौत के घाट उतार दिया। ये सिंगल बैरल बंदूक की गोलियां जिस तरीके से घर से चलाई गई हैं और उसमें एक की मौत हो गई। इस मौत के बाद से पूरे इलाके में कोहराम मचा, बवाल हुआ, आगजनी हुई, तोड़फोड़ हुआ। जिस तरीके की स्थितियां पूरे बहराइच की बन गई थी कि स्थिति संभालना मुश्किल हो गया था। हर इलाके में कहीं न कहीं आगजनी हो जा रही थी, तोड़फोड़ हो रहा था, बवाल हो रहा था, उपद्रव लोग कर रहे थे। इसको शांत करने के लिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पूरे घटनाक्रम का संज्ञान लिया और उत्तर प्रदेश के बड़े ऑफिसर्स को, लॉ एंड ऑर्डर्स को बहराइच भेजा। जो अमिताभ यस है, एडीजी लॉ एंड ऑर्डर है, उसके साथ साथ एडीजी जोन गोरखपुर है, डीआईजी, कमिश्नर, इन सबको बहराइच में उतार दिया गया था। बहराइच के तमाम इलाकों में फोर्स डिप्यूट कर दी गई थी। कई कंपनी पीएससी यहाँ पर तैनात कर दी गई थी। उसके बाद जब स्थितियां नियंत्रण में हुई तो आज अभी कुछ देर पहले नानपारा इलाके में इन दोनों आरोपियों का इनकाउंटर हुआ। इनके पैर में गोली लगी है और जो भी स्थितियां निकल के आ रही है अभी उन्हें हॉस्पिटल बहराइच लाया गया है। जिस तरह से हम देख रहे थे बहराइच मामला एक ऐसा बढ़ गया था कि जिसने कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए थे। सीएम ने साफ तौर पर यह कहा था कि आरोपी कोई भी हो उसे बख्शा नहीं जाएगा। ऐसे में सरफराज और तालिब का एनकाउंटर होना ये क्लियर मैसेज है कि प्रदेश में जो भी कानून व्यवस्था को आड़े हाथों लेगा उसे बख्शा नहीं जाएगा। निश्चित तौर से चारुल, ये प्रदेश सरकार का साफ इंस्ट्रक्शन है कि अगर उत्तर प्रदेश में कोई दंगाई इस तरीके की घटना को अंजाम देगा, इस तरीके की वारदात को अंजाम देगा, कहीं पर भी उपद्रव फैलाने का प्रयास किया गया, जिस तरीके से उसने अपनी छत पर चढ़े व्यक्ति को सीधा उसने गोली मारा था, एक सिंगल बैरल बंदूक से धाए करके 3 गोलियां दागी और उसमें जो राम गोपाल है उसके शरीर पर 30 से 35 छर्रे निकले थे। पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी इसकी गवाही देती है कि कुछ दरिंदगी के साथ उसके शरीर के अंदर जो छर्रे लगे हुए वो इस बात की ताकीद देते हैं कि बहराइच में जो ये घटनाक्रम हुआ निश्चित। बिल्कुल, देखिए फिलहाल पुलिस ने तमाम सवालों के जवाब दे दिए हैं इन दोनों का एनकाउंटर करके। बहुत शुक्रिया जिस तमाम जानकारी के लिए। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ इंडिया के साथ। नमस्कार।